हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम 2 से 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होने वाला है लप्पू का मुद्दा, क्योंकि लप्पू जो पलंग पर बैठकर बकैती किए हैं उसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं जो कि नोटिस हुए हैं, जिनको डिस्कस करना बनता है। हालांकि पहले मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन आप लोगों के जब कॉमेंट्स आए तो मेरा ध्यान वहाँ गया है। जो इन्होंने 2025 और 2024 को कंपेयर किया है और वहाँ जो लप्पी ने आंसर दिया है वो कहीं ना कहीं यार कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लप्पी इस साल ज़्यादा खुश नहीं थी, जबकि लास्ट ईयर तो उसको दुखी होना चाहिए था, बट उसने वो कोई भी दुख जाहिर नहीं किया। ऐसा क्यों किया लप्पी ने? तो ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो मैं इसी पॉडकास्ट में इंक्लूड करूंगी, जो कि एक जाने माने यूट्यूबर के घर पर छापेमारी और पैसे को लेकर जो ईडी ने उनसे जांच पड़ताल की है और जो उनकी प्रॉपर्टीज सीज की हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है अनुराग द्विवेदी। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लप्पू की। तो लप्पू पलंग में बैठकर कर रहे थे बकैती। अब क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब या तो आप कह लो कि बिजी ज़्यादा हैं, या फिर आप कह लो कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और घर में है काम ज़्यादा, क्योंकि काम वाली जा चुकी है। तो इन लोगों का पूरा टाइम जो है किचन में निकल रहा है। आप देख तो रहे हो, जो कैमरामैन हैं, जो इनके एडिटर हैं, जो इनके स्टोर को देखते हैं, सारे के सारे किचन में लगे हुए थे। कोई चाय बना रहा था, कोई सब्जी में हेल्प कर रहा था लप्पी भौजी की, और जो लप्पू भैया हैं वो कैमरामैन बनकर घूम रहे थे। तो भाई कुछ तो अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ है। अब बाटी वाटी बनी थी जो कि सड़क में बनी थी, जिसको हमने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई इतने बड़े महल का मालिक है ना, जिसके पास सोने की लंका हो, और वो जो है खाना बना रहा है कहाँ पर? सड़क पर जाकर। तो अजीब लगा था, काफ़ी कुछ अजीब लगा था। लेकिन जो चीज़ें हमें अजीब लगनी चाहिए थी, जिनको हम मिस कर गए हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो लप्पू ने लप्पी से कहा कि ये जो हमारा साल है ये बहुत अच्छा गुजरा है। 2025 की वो तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि काफ़ी कुछ किया हमने इस साल और बहुत अच्छा ये साल बीता। और वो लप्पी से भी पूछता है तो लप्पी जो है कंफ्यूज सी हो जाती है वहाँ पर, और डिटेल में कुछ बता नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है वहाँ पर, और बोलती है कि हमको तो सारे साल एक जैसे लगते हैं, हमको तो सारे साल एक जैसे लगते हैं। हर नया साल जो आता है वो हमको एक जैसा लगता है, मतलब एक जैसा बीतता है हमारा। ये कैसे पॉसिबल है? लप्पी ने इस साल से रिलेटेड कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया जो सेटिस्फाइंग लगता किसी को भी, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो। लप्पी का कहना था कि सारे एक जैसे लगते हैं। भाई सारे एक जैसे कैसे लग सकते हैं? लास्ट ईयर तो आपके लिए, खास करके आपके लिए बहुत पहाड़ जैसा गुजरा था ना, क्योंकि एक महिला जो आपकी लाइफ में आ गई थी उसने आपकी लाइफ को तहस नहस कर दिया था। आपका पति जो है बिल्कुल बौरा चुका था, उस पर टोना टोटका जादू हो चुका था। आपका पति बिल्कुल आपकी सुन ही नहीं रहा था, आपके कब्जे में ही नहीं था। 2 औरतों ने आपका जीवन बर्बाद कर कर रखा हुआ था। मतलब 23, 24 और 23 से भी पहले का जो साल है, थोड़ा बहुत वहां से समझ लो, आपका जो समय है वो बर्बाद किया जा रहा था। 1.5 साल से आपको जो है बच्चा प्लान नहीं करने दिया जा रहा था। पति आपके साथ ज़्यादा नहीं। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो उसके हिसाब से तो 2025 आपके लिए मतलब सुकून भरा होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा भी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कई बार कहा इस साल कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सब कुछ सही हो गया है हमारी लाइफ में, अब सब कुछ सुधर चुका है, अब नज़र मत मारो, है ना। रिएक्शन चैनल वालों को लप्पी बोलती थी कि हमारे पति को मत देखो, हमारे पति पर नज़र मत डालो, हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, सब बीच में घुसना चाह रहे हैं, अब हमारा सब कुछ सही हो गया है तो बर्बाद करना चाहते हैं। और ये चीज़ हर कोई बोल रहा था, लप्पू भी बोल रहा था, और इनके सपोर्टिंग चैनल्स ने भी ये बात उठाई थी, जिनसे आज दुश्मनी पाल कर ये बैठे हैं। वो बोला करते थे एक टाइम पर कि उनका सब कुछ सुधर गया है, वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बातें ये लोग करते आए हैं। तो फिर उस हिसाब से तो 2025 की जोर तोड़ से जो है लप्पी को तारीफ करनी चाहिए थी। एक्चुअली लप्पी को पता क्या करना चाहिए था? जैसे ही लप्पू ने पूछा था ना कि तुम्हारा ये साल कैसा गुजरा, इस साल अच्छा था ना, तो लप्पी को तुरंत ऐसे उड़ जाना चाहिए था बेड पर और अपनी आस्तीने वस्तीने फोल्ड करके और बोलना चाहिए था कि हाँ भाई 2025 तो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि 2025 में हमारा पति हमको वापस मिल गया, हमको सब कुछ वापस मिल गया। अब जो है हम प्लान भी कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं बेबी के लिए, और हम देखो घूम रहे हैं, जीवन अच्छा जी रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे। अब बुरे बुरे लोग हमारी लाइफ से जा चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं, और जो हमारे साथ नेगेटिविटी हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये सब लप्पी को बोलना चाहिए था, बट लप्पी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। एक तो लप्पू, तुम जब भी वीडियो बनाने बैठा करो और जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे खुराफाती जो प्रश्न है वो उठने वाले होते हैं ना, तो लप्पी को पहले से बता दिया करो कि मैं ये बोलने वाला हूँ व्लॉग में, ये मैं बोलूंगा, तो तुम इसका आंसर ऐसे देना। ऐसा कुछ मत बोल देना कि फिर से जो है हमारी ट्रोलिंग हो जाए, फिर से जो है हम पर सवाल उठाए जाने लगे कि ये लोग साथ में हैं भी या नहीं। तो ये सब
सिखा कर क्यों नहीं बैठते हो तुम लप्पी को, हमें समझ में नहीं आता है ये वाली बात। हर बार तुम जो है लप्पी का पोपट करा देते हो और हर बार अपना भी पोपट करा लेते हो। जैसे लास्ट टाइम तुमने क्या बोला था कि हम लोग रात में बैठे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। लप्पी ने कहा कहाँ बातें कर रहे थे, कौन सी बातें कर रहे थे। तो लप्पी तुम्हारा कर देती है पोपट। तो बैठने से पहले ना लप्पी को सिखा कर बैठा करो कि लप्पी हम तुमसे ऐसा प्रश्न करें ना तो तुम तड़ाकेदार जो है चालू हो जाना, बिल्कुल बोल देना कि हाँ वो औरत जो थी वो मेरी लाइफ से चली गई, उसके जाने से सब कुछ हमारा सुधर गया है, अब हम सब कुछ सही हो चुका है, हमारा पति पत्नी जो हमारा पति है वो हमारी लाइफ में वापस आ चुका है। तो ये सब जो है तुम्हें बोलना होगा जब मैं जैसे ही मैं तुम्हें पूछूंगा कि साल कैसा गुजरा, ना कि तुम्हें ऐसा फ्लैट सा रिएक्शन देना है कि हमारा तो हर साल एक जैसा। अगर तुम्हारा हर साल एक जैसा जा रहा है तो इट मीन्स कि लप्पू अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी लप्पू कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ कर रहा है खुराफाती, है ना। क्योंकि मतलब लप्पू को लेकर बातें आई थी मार्केट में और खुद लप्पू ने भी बोला था कि मेरी अब सब लोगों से बातें होती हैं जिनसे आप सोच भी नहीं सकते, उनसे भी मेरी बातें होती हैं। तो ये लप्पू का बोलना था। तो सोचिए कि फिर जब लप्पी बोल रही है कि हमारे तो सब साल एक जैसे हैं, तो सोचिए कि अभी भी कुछ अंदर ही अंदर है लप्पी। इसलिए लप्पी को इंटरेस्ट नहीं जाग रहा था किसी भी बात में। और अभी भी जब लप्पू ज़्यादा कोजी कोजी होने की कोशिश करता है, गुलू गुलू करने की कोशिश करता है, तो लप्पी जो है उसको अवॉइड कर देती है या पीछे की तरफ हट जाती है। ऐसा हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है। तो यार लप्पी लप्पी तुम भंडा फोड़ देती हो और लप्पू तुम बिल्कुल सिखा कर नहीं बैठते हो। तुमको पता क्या रहता है, तुमको ये रहता है कि मैं लप्पी से कुछ पूछूंगा वो उलूल झुलूल आंसर देगी और इस पर बनेंगे रिएक्शन, इसका जो है मुद्दा क्रिएट किया जाएगा, तो तुम जानबूझकर ऐसा करते हो। वरना तुम चाहो तो जैसे तुम लप्पी से वो क्विज वाला चीजें करते हो ना, क्वेश्चन पहले ही पुट कर देते हो और आंसर पहले ही बता देते हो कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो तुम्हें ये आंसर देना है, वैसे ही करके बैठा करो ना। वैसे क्यों नहीं करते हो, मतलब क्यों क्यों हमारी भौजी की जो है बेइज्जती कराते रहते हो तुम। खैर हमारे लप्पू जो है इस साल बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। इस साल वो डिफेंडर लेने वाले थे, डिफेंडर लेते लेते रुक चुके हैं। बहुत कुछ मतलब लप्पू ने एक प्लॉट ले लिया है। लप्पू जो है अपने घर में टीन डलवाया है ऊपर वाले पोर्शन में, है ना, उसका भी पूरा व्लॉग डाला था कि काम लग गया। लप्पू जो है मिट्टी गिरवा दिया है सामने जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी करता है। तो लप्पू बहुत अमीर हो गया है 2025 में, वो यही बताना चाह रहा था। अब कितना अमीर हुआ है वो, कितना गरीब हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो तो आगे आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन जो अमीर होते हैं यूट्यूबर्स वो कुछ ऐसे होते हैं। अभी आपको पता होगा कि अनुराग द्विवेदी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनको फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है ईडी के जांच के घेरे में आ गए। जांच के घेरे में आने का कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। एक्चुअली इन्होंने साल 2025 में शादी की थी, जो कि इन्होंने दुबई जाकर की थी और काफ़ी महंगे क्रूज़ पर, उसका नाम शायद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड करके कुछ क्रूज़ था, उस पर उन्होंने 130 से ज़्यादा मेहमान जो है बुलाए थे, जहाँ पर उन्होंने शादी की थी। काफ़ी भव्य ये शादी थी, लैविश थी। और इस शादी में लगभग 5 जो है एरोप्लेन से अपने मेहमानों को ये लोग लेकर आए थे, जो कि 130 मेहमान थे। पूरा खर्चा जो है यहाँ पर अनुराग द्विवेदी ने उठाया था। खर्चा जैसे कि टिकट्स का, जो ये प्लेन से लेकर आए वो खर्चा, जो ये इन्होंने रुकवाया, रूम्स वगैरह करवाए, वो सब खर्चा इन्होंने बेयर किया था। और इसी वजह से ये थोड़ा सा जाँच के घेरे में आ गए थे कि एक यूट्यूबर के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से, ऐसा क्या इन्होंने किया है। तो ये घेरे में आए, जब जाँच के घेरे में आए तो इनके जो है कई ठिकानों पर जो है छापा मारा गया। तो काफ़ी ज़्यादा संपत्ति जो है सीज की गई है। 3 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है। एफडी वेफडी अलग और सब कुछ अलग। और बताया जा रहा है कि काफ़ी लेविश कार इनके जो है घरों से, ठिकानों से प्राप्त की गई हैं, जिसमें उन्नाव, लखनऊ और शायद नोएडा वगैरह, दिल्ली वगैरह के जो इनके ठिकाने थे वहाँ से। अब ये शादी की वजह से ये थोड़े से घेरे में आए थे और फिर पता चला कि ये बहुत ज़्यादा जो है बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे और इन ऐप्स के ज़रिए जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था उसको ये इन्वेस्ट कर रहे थे यहाँ वहाँ। हवाला वाला के थ्रू भी बताया जा रहा है कि किया है। हवाला नेटवर्क, म्यूल बैंक करके ऐसा कुछ है, जहाँ से ये जो है पैसे को मतलब ऐसे सर्कुलेट करा के और मतलब घुमा कर रहे थे। तो वही सब जो है ईडी को इनको लगा कि जांच के घेरे में है, तो अभी इनके जो है छापे वापे ये मारे गए हैं और इनके खिलाफ अभी जो है इकट्ठा किया जा रहा है सब कुछ। और शायद अभी सुनने में आ रहा है कि अभी इन्होंने मतलब पेश नहीं हुए हैं, ये सामने ये आए नहीं हैं, मतलब उनके सामने आकर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है। ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा हमें कुछ पता चलता है तो ज़रूर हम अपडेट देंगे। तो भाई ये होती है अमीरी। अब देखो सौरभ जोशी भैया ने जो शांति से शादी की है ना, कुछ मेहमानों में, चंद मेहमानों में, और अच्छा सा डेस्टिनेशन वेडिंग उन्होंने चूज़ करके बहुत सिंपल तरीके से शादी की है ना, उसका कारण यही था। अगर बहुत अच्छे से सौरभ जोशी भी करते ना तो कहीं ना कहीं वो भी जांच के उसमें आ जाते। अब देखो यूट्यूबर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, जो कम समय में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं, कुछ बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको दूसरे प्रमोशन से काफ़ी कुछ मिलता है। जैसा कि आपने कई बार सौरभ के भाई को कहते सुना भी होगा, जो इनका भाई है पीयूष, वो बोलता है कि 1 करोड़ तो हमें ईजिली ऑफर किया जाता है बैटिंग ऐप्स के लिए, और जब हम बोल देते हैं कि हम बैटिंग ऐप्स प्रमोट नहीं करेंगे तो वो अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, 10-10, 20-20 लाख बढ़ाकर बोलते हैं, 2-2 करोड़ तक पहुँच जाते हैं। तो सोचिए ऐसे बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं बैटिंग ऐप्स, तो उनको कितना पैसा मिलता होगा। हालांकि देखो सौरभ प्रमोट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास भी किसी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि
दूसरे ब्रांड से भी उन्हें अच्छा खासा अमाउंट ऑफर किया जाता है। लेकिन बात यह है कि बैटिंग ऐप्स लीगल है और ये सब जो चीज़ें आप करते हो, ये प्रमोट जो आप करते हो जो कि प्ले स्टोर पर ऐप्स अवेलेबल नहीं है, या कुछ गलत करते हो जिसमें से लोगों का पैसा डूब रहा है और बाद में वो कंपनीज जो हैं फ्रॉड निकलती हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा जांच के घेरे में आती हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ है अनुराग के संग। तो आप लोगों का इस पर क्या राय है और आप लोग इसके बारे में जानते थे या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।